नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल प्रभाकर डिवाइन टेल्स में। आज हम जिक्र करेंगे रावण की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसे आप शायद जानते भी होंगे और शायद इनमें से कुछ आप नहीं जानते होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम नाम के तो व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे, जैसे आपके घर में किसी का नाम राम होगा, बाहर किसी का राम होगा, पर रावण तो सिर्फ रावण ही है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानंद भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों में से वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि रामायण हमारे पूज्य हनुमान जी द्वारा भी लिखा गया था, पर जब उन्हें पता चला कि वाल्मीकि जी द्वारा भी रामायण लिखी गई तो हनुमान जी अपने रामायण को मिटा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी राम भक्त को कोई ठेस पहुंचे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। तो आइए जानते हैं रावण की 10 महत्वपूर्ण बातें। आप इनमें से कुछ बातें तो जानते भी होंगे, पर कुछ शायद आपको नया लगे। पहली खास बात, क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ लोग मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानंद कहते थे। कुछ लोगों का कहना है रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यह सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला जाता है तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। इसमें विचार करने की बात यह है कि क्या एक अंग के कट जाने से वह पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, असुरी माया से बने हुए। मरीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के जादू जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। अब आइए रावण की दूसरी खास बात जानते हैं। नाभि में जीवन। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को ना मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। तीसरी खास बात रावण के परिवार से है। रावण के पिता एक ब्राह्मण और माता एक राक्षस थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वसर्वा का पुत्र था। विश्वसर्वा की
वर्वनिनी और केकसी नामक दो पत्नियां थीं। वर्वनिनी ने कुबेर को जन्म दिया और केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उनके गर्भ में रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वसर्वा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वसर्वा की दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। आपको तो पता ही होगा, शूर्पणखा वही है जिसकी नाक लक्ष्मण जी द्वारा काटी गई थी। अब आते हैं रावण के विवाह की तरफ। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई थे, उन्हें बेदखल कर रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदु के साथ कर दिया। उसके स्वयं दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदोर की थी। मंदोदरी से रावण के पुत्र मिले, वो ये हैं: मेघनाथ, जो इंद्र को जीतने के बाद इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुए, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। अब आते हैं चौथी खास बात की तरफ। रावण ने सुब्बा और बालद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, माल्यद्वीप, वाराद्वीप, शंखद्वीप, यवद्वीप और अंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी, जो आज के अनुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और दक्षिण भारत के कुछ राज्य होते हैं। इसके बाद रावण ने अपना लक्ष्य लंका को बनाया, जहां उसके सौतेले भाई कुबेर का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण ने अपने नाना के उकसाने पर अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध की ठानी, पर पिता ने लंका का रावण को दिलाने का आशा देकर कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में रहने को भेज दिया और रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। अब आते हैं 5वीं खास बात पर। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम राक्षसम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम को सूर्य को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रखंड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। रावण ने आर्यों को भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने वाले रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। अब आते हैं 6ठी खास बात की ओर। आप सभी को पता होगा, कुबेर द्वारा लूटा गया पुष्पक विमान रावण के पास था। इस विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि ब्रह्मश्री अंगिरा ने बनाई थी और इसका कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। पुष्पक विमान की विशेषता यह थी कि वह छोटा या बड़ा हो सकता था। यह मन के अनुसार और मन की गति में चलता था। इसकी बनावट पर आज मद्रास की ललिता कला एकेडमी के सहयोग से भारत अनुसंधान केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। श्रीलंका की श्री राम नारायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे: उसानगोड़ा, गुरुलपोर्टा, तोतुलपोर्टा और वारियापोला। इन चारों में से एक असानगोड़ा को लंका दहन के समय हनुमान जी ने नष्ट कर दिए थे। रिसर्च कमेटी के चेयरमैन अशोक कैत ने बताया कि पिछले 4 साल की खोज में ये हवाई अड्डे मिले हैं। आइए जानते हैं रावण की कुछ रचना। शिव तांडव स्रोत। रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना करने के अलावा अन्य कई ग्रंथों की रचना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगे तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहां था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वो क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। यह क्षमा याचना और स्तुति ही
कालांतर में शिव तांडव स्रोत कहलाया। उसने अरुण संहिता भी रचना किए। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ की आविष्कार को लाल किताब के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्रों का मिश्रण है। रावण संहिता जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारी का भंडार है। अब आते हैं 8वीं खास बात पर। क्या रावण का लंका सोने की थी? लंका पर शोध। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है। लंका पुराण के अनुसार कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने लंका कुबेर से हड़प कर उस पर अपना शासन किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनाया था। आइए जानते हैं रावण की विनम्रता के बारे में भी। राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकारा था। दूसरी ओर राम रावण के युद्ध के दौरान रावण ने लंका का विख्यात आयुर्वेदाचार्य सुसेन द्वारा अनुमति मांगे जाने पर घायल लक्ष्मण की चिकित्सा करने की अनुमति सहर्ष प्रदान की थी। इस तरह रावण की विनम्रता और अच्छाई के किस्से भी कई हैं। रावण ने 2 वर्ष सीता को अपने पास बंधक बनाकर रखा था, लेकिन उसने भूलवश भी सीता को छुआ तक नहीं था। हालांकि इसके पीछे बहुत से तर्क भी दिए जाते हैं। 10वीं और इस वीडियो की अंतिम खास बात, रावण का शव। अंतरिक्ष एजेंसी नासा प्लेटेनियम सॉफ्टवेयर रामायण कालीन हर घटना की गणना कर सकता है। इसमें राम का वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर कोई भी घटनाक्रम। इस सॉफ्टवेयर की गणना बताती है 5076 ईसा पूर्व राम ने रावण का संहार किया था। 5076 ईसा पूर्व से पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रानागेल की गुफा में सुरक्षित रखा है, यानी आज से 7089 वर्ष हो चुका है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।